हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो है द पावर ऑफ हार्ड वर्क, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइस, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ हार्ड वर्क। पावर का मतलब होता है ताकत या शक्ति। ऑफ का मतलब होता है की, का, के, ऐसे हम यूज करते हैं। हार्ड का मतलब होता है, हार्ड वर्क का मतलब होता है मेहनत या परिश्रम। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, ठीक है, या परिश्रम, इसको हम परिश्रम भी कहते हैं, ठीक है। इज का मतलब होता है। आप भी नोट करते चले मेरे साथ साथ। दोस्तों, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे आपको, तो मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलें। की का मतलब होता है कुंजी या चाबी, इसको चाबी कहते हैं, कुंजी। टू सक्सेस, टू यानी की, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। नोट कर लें, सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। इन लाइफ, इन का मतलब होता है में, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो मेहनत और परिश्रम कुंजी है, चाबी है सफलता की जीवन में। तो जो मेहनत है वो जीवन में सफलता की चाबी है। When we work hard, we achieve our goals and dreams. When का मतलब होता है जब, we यानी कि हम, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत, हाँ, जब हम मेहनत करते, ठीक है ना। वर्क का मतलब होता है करना, काम करना। जब हम मेहनत करते हैं, वी अचीव, हम क्या करते हैं? अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, हासिल करना। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। आवर का मतलब होता है हमारा, और गोल्स का मतलब लक्ष्यों, हाँ। गोल्स का मतलब क्या होता है? लक्ष्यों। देखिए, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और गोल्स है तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्यों। एंड ड्रीम्स, और ड्रीम का मतलब सपना, ड्रीम्स है तो सपनों। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो व्हेन वी वर्क हार्ड, जब हम मेहनत करते हैं, वी अचीव आवर गोल्स, तो हम अपने लक्ष्य को पाते हैं और अपने सपनों को पाते हैं। तो हम अपने लक्ष्य और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। सो गाइज, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ गाइज, कि मेरी आपकी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। और हाँ भाई, अगर आप इंग्लिश कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश में बातचीत करने वाले वीडियोस चाहिए गाइज, तो आप हमारे दूसरे चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में जा सकते हैं गाइज। उस पर कन्वर्सेशन की डेली वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क टीचेज अस डिसिप्लिन एंड पेशेंस। हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम, ठीक है, परिश्रम या मेहनत, मेहनत। टीचेस, देखिए, टीच का मतलब होता है सिखाना, और टीचेस का मतलब सिखाती या सिखाता। तो यहाँ पे सिखाती हम कहेंगे, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क है, मेहनत हमें सिखाती है। अस यानी हमें। अस का मतलब क्या होता है? अस का मतलब होता है हमें। नोट कर ले भाई। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। क्या होता है? अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। एंड पेशेंस, और क्या चीज़? और धैर्य। और क्या? धैर्य, और इसको हम सब्र भी कहते हैं, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य या सब्र। नोट कर लें, पेशेंस का मतलब सब्र। चलिए अब इसको समझते हैं। तो हार्ड वर्क टीचेज अस डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो मेहनत और परिश्रम हमें सिखाती है अनुशासन, और धैर्य और सब्र रखना सिखाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। इट हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर स्किल्स एंड बिकम बेटर एट व्हाट वी डू, ठीक है। इट हेल्प्स, इट का मतलब यह, हेल्प्स का मतलब मदद
करता या मदद करती, अस हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारी मदद करती है किस चीज़ में, इम्प्रूव करने में, सुधार करने में। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। क्या होता है, सुधार करना। आवर यानी हमारे, स्किल्स का मतलब होता है कौशल, ठीक है। और आम भाषा में हम कह लें हुनर, इसको हुनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौशल या हुनर कह लें। एंड और बिकम, बिकम का मतलब होता है होना, बेटर का मतलब होता है बेहतर। ये सुपरलेटिव, ये कंपेरेटिव डिग्री है। जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं, जैसे गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब बेहतर, यानी अच्छे से ज़्यादा अच्छा क्या होगा, बेटर होगा, बेटर से अच्छा बेस्ट हो जाता है, सुपरलेटिव। एट व्हाट वी डू, एट यानी कि किस चीज़ पर, व्हाट वी डू, व्हाट यानी कि जो, वी यानी हम, और डू का मतलब होता है करना या जो हम करते हैं। चलिए अब इसको समझ लेते हैं गाइस। तो क्या लिखा है, इट हेल्प्स अस इम्प्रूव आवर स्किल्स। तो जब हम मेहनत करते हैं, तो जब हम हार्ड वर्क करते हैं, देखिए बात हो रही द पावर ऑफ हार्ड वर्क। ये सिर्फ पैराग्राफ नहीं, याद रखिएगा कि ये आपके जीवन का एक सबक है दोस्तों, ये एक लेसन है, ये एक पार्ट है। ये सिर्फ अंग्रेजी का पैराग्राफ नहीं, इससे आप अंग्रेजी तो सीख रहे हैं लेकिन आपको अपने लाइफ में इसको अप्लाई भी करना है। इट हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है इम्प्रूव करने में, सुधार करने में। हमारी जो स्किल्स है, जो हमारे हुनर है, जो हमारे कौशल, देखिए हुनर तब इम्प्रूव होता है जब हम मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिलाई सीखनी, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है, सिलाई सीखनी है, तो आपको जा कर के टेलर के पास बैठना होगा, कपड़ों को सिलना होगा, कई महीनों तक, हो सकता है साल भर लग जाए, तब जाकर आपके अंदर वो स्किल्स आएगी, वो हुनर आएगा कि आप एक मास्टर के लेवल की स्टिचिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है भाई, इंप्रूव होता है किस चीज़ से, हार्ड वर्क से होता है, मेहनत से। आवर स्किल्स हमारे कौशल, एंड बिकम और हम हो जाते हैं बेहतर। एट व्हाट वी डू, एट व्हाट वी डू मतलब जो हम करते हैं, व्हाट वी डू जो भी हम करते हैं, जिस भी चीज़ में हम मेहनत करते हैं, हम क्या हो जाते हैं, हम बेहतर हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीपल हु वर्क हार्ड नेवर गिव अप। पीपल यानी कि लोग, जो क्या कहते हैं, पीपल लोग, हु यानी कि जो, वर्क हार्ड मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते, कठोर मेहनत करते हैं। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नोट कर लें। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। गिव अप, गिव अप एक अच्छा फ्रेज है, छोटा सा, इसको आप नोट कर लें। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। क्या होता है, हार मानना। गिव अप का मतलब हार मानना। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो पीपल हु वर्क हार्ड, जो लोग मेहनत करते हैं, नेवर गिव अप, वो कभी हार नहीं मानते। जो लोग मेहनत करते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते। इवन व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट, इवन, इवन का मतलब होता है यहाँ तक, यहाँ तक कि, व्हेन, व्हेन का मतलब होता है जब, थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, गेट डिफ़िकल्ट, गेट का मतलब होना, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल। नोट कर लें भाई, डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए अब हम पूरा समझते हैं। पीपल हु वर्क हार्ड नेवर गिव अप, जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी हार नहीं मानते। इवन व्हेन थिंग्स गेट डिफ़िकल्ट, यहाँ तक कि जब चीज़ें मुश्किल हों तब भी, मतलब आम तौर पे तो लोग नहीं गिव अप करते, अच्छी बात है, समझ में आती है, लेकिन जब हालात मुश्किल वाले हों तो उस वक्त में भी वे गिव अप नहीं करते, वे हार नहीं मानते, ठीक है। चलिए, दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड कीप ट्राइंग अनटिल दे सक्सीड। वे क्या करते हैं, दे बिलीव, वे, बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। क्या होता है, यकीन करना। तो वे यकीन करते हैं इन, इनका मतलब में, देमसेल्व्स यानी खुद में, खुद पर, स्वयं पर, ठीक है। तो दे बिलीव इन देमसेल्फ, वे स्वयं पर, वे खुद पर बिलीव करते हैं। एंड कीप, और कीप का मतलब होता है जारी रखना। कीप का मतलब क्या होता है, जारी रखना, और वो जारी रखते हैं, करते रहते हैं। ट्राइंग, ट्राइंग यानी कोशिश या प्रयास, ठीक है, वो कोशिश को जारी रखते हैं। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक, नोट कर लें भाई, अनटिल का मतलब होता है जब तक। तो अनटिल दे सक्सीड, जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते। सक्सीड का मतलब सफल होना, ठीक है, सफल हो जाना, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, ठीक है।
तो दे बिलीव इन देमसेल्व्स, वे खुद पर यकीन करते हैं, एंड कीप और जारी रखते हैं, ट्राइंग कोशिश करना, अनटिल दे सक्सीड जब तक कि वे सफल नहीं हो जाते तब तक वे कोशिश करना बंद नहीं करते। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, कठिन मेहनत या परिश्रम। इज़ का मतलब है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी या महत्वपूर्ण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण। मैं दोनों लिख देता हूँ, आपको जो इजी पड़े वो आप लिखिए। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी या महत्वपूर्ण। इन का मतलब में। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। ऑफ लाइफ, ऑफ यानी के, लाइफ यानी जीवन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो जो मेहनत है वो ज़रूरी होती है जीवन के हर क्षेत्र में, कि चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। अब देखिए क्षेत्र की बात की है ना, अब आगे क्षेत्र के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया गया है कि वेदर यू आर अ स्टूडेंट, एन एथलीट और अ वर्कर, हार्ड वर्क इज़ नीडेड टू रीच द टॉप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसे मिस नहीं करिएगा। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे। अब देखिए एक वेदर होता है जिसका मतलब मौसम होता है, ठीक है, मगर वहाँ स्पेलिंग में एच नहीं आएगा। तो वेदर चाहे यू आर, यू यानी आप, आर का मतलब हो, एक स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है, तो चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एन एथलीट एक खिलाड़ी हो, एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी, ठीक है, और भी कई मीनिंग होता है इसका, लेकिन खिलाड़ी आसान है, आप खिलाड़ी नोट करें। एथलीट का मतलब खिलाड़ी, और अ वर्कर, और या एक, वर्कर का मतलब होता है कामगार, काम करने वाला, कर्मचारी भी कहते हैं, वर्कर को कर्मचारी भी कहते हैं, ठीक है, मैंने कामगार लिख दिया, जो काम करते हैं उनको हम वर्कर कहते हैं। हार्ड वर्क इज़ नीडेड, हार्ड वर्क यानी कि परिश्रम या मेहनत, इज़ है, नीडेड यानी ज़रूरी, टू यानी को, रीच का मतलब होता है पहुंचना, नोट कर लें, रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। हमारे कुछ साथी कमेंट्स करते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाए, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो पसंद करते हैं लंबे वीडियोस, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है गाइज। और कोई भी पैराग्राफ हो, अगर उसको कायदे से एक्सप्लेन किया जाएगा तो वहाँ पर टाइम तो थोड़ा सा लगेगा, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी ही गाइस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अगर समझ में आएंगी चीज़ें तो पढ़ने में और भी मज़ा आएगा, ठीक है। और हाँ भाई, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप सब करते हैं। द टॉप, टॉप का मतलब होता है चोटी, टॉप का मतलब चोटी, बाल वाली चोटी नहीं, ऊंचाई वाली चोटी, ठीक है। टॉप का मतलब क्या होता है? चोटी, या आप कह लें बुलंदी, बुलंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। सो वेदर यू आर अ स्टूडेंट, एन एथलीट और अ वर्कर, चाहे आप एक छात्र हो, विद्यार्थी हो, एक खिलाड़ी हो, या कोई कामगार मतलब कुछ काम करने वाले हों, परिश्रम ज़रूरी है सभी के लिए। तो परिश्रम ज़रूरी है चोटी पर, बुलंदी पर पहुंचने के लिए। अगर आप पहुंचना चाहते हैं बुलंदी पर, ऊंचाइयों पर, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं होता। यही एक वो शॉर्टकट है, मतलब किसी भी सफलता को पाने का शॉर्टकट यही है कि आप मेहनत करें, और दूसरा कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर का मतलब होता है के लिए, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। क्या होता है? उदाहरण। तो उदाहरण के लिए सक्सेसफुल पीपल, मतलब सक्सेसफुल का मतलब सफल, और पीपल यानी लोग। सक्सेसफुल यानी सफल और कामयाब भी कहते हैं, हाँ नोट करें भाई, कामयाब। सक्सेसफुल का मतलब सफल या कामयाब, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे आप नोट करें। पीपल यानी लोग, लाइक, लाइक जैसे। देखिए लाइक का मतलब आमतौर पे होता है पसंद करना, लेकिन हम किसी एग्जाम्पल के तौर पे भी लाइक का यूज़ करते हैं, कि जैसे साइंटिस्ट, प्लेयर्स और बिजनेसमैन डिड नॉट बिकम ग्रेट बाय लक। साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक, हिंदी में हम कहते हैं इन्हें वैज्ञानिक। प्लेयर्स का मतलब खिलाड़ी, ठीक है, और बिजनेसमैन, और या बिजनेसमैन व्यापारी। डिड नॉट, डिड नॉट यानी
नहीं होते, बिकेम होना, ठीक है। ग्रेट यानी कि बड़े। देखिए ग्रेट का मतलब महान भी होता है, और ग्रेट जब हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ बतानी होती तो वहाँ पर भी हम ग्रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेट का मतलब कोई बड़ी चीज़। बाई लक, बाई यानी द्वारा, और लक का मतलब होता है भाग्य। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि भाग्य जो है ना, वो जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपके भाग्य में जो चीज़ें आपके नहीं भी हैं दोस्तों, तो आपको मेहनत से, आपके प्रयास से मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, आप कोशिश करते रहें, अपना काम करें, ठीक है। तो क्या है, सक्सेसफुल पीपल लाइक, सफल लोग जैसे वैज्ञानिक हो गए, खिलाड़ी हो गए, व्यापारी हो गए, ये नहीं होते हैं बड़े भाग्य के द्वारा। मतलब इन्हें भाग्य बड़ा नहीं बनाता, बल्कि इनको मेहनत इनकी आगे बढ़ाती, इनकी हार्ड वर्क इनको आगे बढ़ाता है। दे वर्कड हार्ड फॉर मेनी ईयर्स टू अचीव देयर गोल्स। दे यानी कि वे, वर्कड, और दोस्तों कहा जाता है ना कि आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, ठीक है। जब आप मेहनत करते हैं, आप प्रे करते हैं, और आपको प्रे भी करना चाहिए, क्योंकि गाइस प्रे करने से भी क्या होता है कि किस्मत बदल जाती है। जब आप दुआ करते हैं, जब आप मांगते हैं ऊपर वाले से। सो दे वर्कड हार्ड, वे, वर्कड का मतलब कार्य करते, ठीक है। हार्ड यानी कि सख्त या मेहनत वाला। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर का मतलब होता है के लिए, मेनी ईयर्स यानी कई वर्षों तक, ठीक है, कई सालों तक जब वो मेहनत करते हैं। टू यानी को, अचीव यानी पाना या हासिल करना, देयर उनका, गोल्स यानी लक्ष्यों को, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। दे वर्कड हार्ड, वे मेहनत करते हैं, फॉर मेनी ईयर्स कई वर्षों तक, टू अचीव देयर गोल्स, उनके लक्ष्यों को पाने के लिए वो क्या करते हैं, कई साल तक मेहनत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क ऑल्सो गिव्स अस कॉन्फिडेंस। हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, ऑल्सो का मतलब होता है भी, गिव्स का मतलब देती, अस हमें, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। क्या होता है, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। तो मेहनत हमें आत्मविश्वास भी देती है, या मेहनत से हमें हमें आत्मविश्वास भी आता है। व्हेन वी सी द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स। व्हेन यानी कि जब, वी हम, सी का मतलब देखना, और जब हम देखते हैं, रिजल्ट्स यानी कि नतीजा। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, नतीजा। ऑफ यानी का, आवर यानी हमारे, एफर्ट्स यानी कि प्रयासों। तो जब हम अपने प्रयासों का, अपनी कोशिशों का नतीजा देखते हैं, वी फील प्राउड ऑफ आवर सेल्फ। तो हम क्या करते हैं, फील का मतलब होता है, फील का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है। फील का मतलब होता है महसूस करना, और प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो हम क्या करते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं ऑफ आवर सेल्फ। ऑफ यानी पर, आवर सेल्फ यानी स्वयं, ठीक है। चलिए अब हम पहले इतना समझ लेते हैं। सो व्हेन वी सी द रिजल्ट्स, जब हम नतीजा देखते हैं, ऑफ आवर एफर्ट्स, अपने प्रयासों का, अपनी कोशिशों का। वी फील प्राउड, हम गर्व महसूस करते हैं, ऑफ आवर सेल्फ, खुद पर या स्वयं पर। तो हम खुद पर क्या महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं जब हमें अपने मेहनत का नतीजा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो इट शोज अस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ वी स्टे डेडिकेटेड। इट शोज, यह, शोज का मतलब दिखाता, शोज का मतलब क्या हो जाएगा, दिखाता। अस का मतलब हमें। तो ये हमें दिखाता है दैट कि नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं या कुछ भी नहीं। इज है इम्पॉसिबल, असंभव। क्या हो जाएगा, असंभव, या हम इसे कहें नामुमकिन। क्या कहें, नामुमकिन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इफ़ वी स्टे डेडिकेटेड, इफ़ यानी अगर, वी का मतलब हम, स्टे का मतलब रहना। तो अगर हम रहते हैं डेडिकेटेड यानी कि समर्पित। डेडिकेटेड मतलब क्या हो जाएगा, समर्पित। तो अगर हम समर्पित रहते हैं
तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इट शोज अस दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ़ वी स्टे डेडिकेटेड। तो ये हमें दिखाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम समर्पित रहते हैं, मतलब कि डेडिकेटेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। इन द एंड सक्सेस डज नॉट कम इजीली। इन द एंड यानी कि अंत में, अंत में, इन द एंड का मतलब क्या हो जाएगा, अंत में, सक्सेस यानी कि सफलता, सफलता, डज नॉट यानी कि नहीं, हाँ, कम आती, कम का मतलब होता है आना, तो सफलता नहीं आती इजीली यानी कि आसानी से। इजीली का मतलब क्या होता है, आसानी से। तो इन द एंड अगर अंत में हम बात करें तो सक्सेस डज नॉट कम इजीली, सफलता आसानी से नहीं आती। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। तो ये क्या है, इट इज़ द रिजल्ट, इट का मतलब यह, इज़ का मतलब है, रिजल्ट का मतलब नतीजा। तो ये नतीजा है, ये परिणाम है, इसको परिणाम भी कहते हैं, इसको परिणाम भी कहते हैं, नोट कर लें। तो आपको जो ठीक लगे, नतीजा सही लगे, नतीजा, परिणाम लगे, दोनों मीनिंग है इसकी। ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ यानी का, हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नतीजा है मेहनत का। फोकस, फोकस का मतलब होता है केंद्रित होना। फोकस का मतलब क्या होता है, केंद्रित होना, केंद्रित होना। एंड डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, पक्का इरादा। क्या होता है, पक्का इरादा, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम हिंदी में पक्का इरादा करते हैं। तो क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, फोकस एंड डिटर्मिनेशन। तो ये नतीजा है, ये परिणाम है मेहनत का, केंद्रित होने का और पक्के इरादे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग ग्रेट, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। सो इसलिए, इफ यू अगर तुम, अगर तुम, दोस्तों ये बिल्कुल फाइनल लाइन है इसकी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए। तो इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते, वांट का मतलब होता है चाहना। तो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, टू अचीव, टू अचीव यानी को पाना, समथिंग यानी कुछ, यानी कुछ भी पाना चाहते हैं, ग्रेट यानी कि बड़ा, तो वर्क हार्ड क्या करें, मेहनत, क्या करें, मेहनत करें। एंड नेवर गिव अप, और नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, गिव अप का मतलब हार मानो, ठीक है। तो कभी भी हार मत मानो। सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ग्रेट, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप। तो अगर तुम चाहते हो कुछ बड़ा हासिल करना तो कभी भी हार मत मानो और मेहनत करो। सो गाइज, ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिसका टॉपिक था द पावर ऑफ हार्ड वर्क, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। आई होप गाइस को आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ भाई, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं गाइस। और हमारे चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए कन्वर्सेशन, नए नए टॉपिक्स पर मिले। सो गाइस, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।